मेरे प्रिय भाइयों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपसे बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर रूट में 3 बार ऐसे तोड़ के निकालना हो या फिर घन निकालना हो तो हम लोग आसानी से कैसे निकालेंगे। आप मेरा बस 2-4 शब्द जो हमारे 2-4 ट्रिक हमने बना रखा है कि कैसे इकाई स्थान को देख के हमें पकड़ना होता है, वो बस सुन लीजिए। आप देखेंगे और फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए, यहां हमने लिख रखा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहे, उसका घनमूल निकालने पर इकाई स्थान स्वयं ले लेता है। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई स्थान पे आपको दिख रहा है 0, तो समझ लेना वो रूट से जब भी घनमूल हम उसका निकालेंगे, इकाई स्थान 0 ही लेगा। ये 1 का 1 ही लेगा। अगर इकाई पे 4 होगा तो 4 ही आंसर में होगा, 5 होगा तो ये हमारे 6 अंक। देखिए यहां 6 अंक हमने लिखा है। बाकी यहां पर अगर 2 रहता है तो 8 ले लेता है, 8 रहता है तो 2 ले लेता है, 3 रहता है तो 7 ले लेता है, और 7 रहता है तो 3 ले लेता है। यानी अगर किसी एकदम बड़ी संख्या हो और उसके इकाई स्थान पे 2 है तो समझ लेना जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो ऐसा अंक आएगा जिसके इकाई स्थान पे 8 हो। अगर ऐसा हम कोई घनमूल निकाल रहे हैं जिसके इकाई स्थान पे 3 हो तो उसका आंसर में वही होगा, आंसर में जिसके इकाई स्थान पर 7 हो। एक तो ये आपको इकाई स्थान ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी संख्या रहेगा तो इकाई स्थान स्वयं हो जाएगा, और कौन कौन सी संख्या रहेगा, जैसे 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। अब यहां पर हमें बेस ध्यान में रखना होता है। ये तो ना भी ध्यान रखेंगे तो आपको पता है 10 का क्यूब 1000 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है, 30 का क्यूब 27000 होता है, 40 का क्यूब 64000 होता है। इसी को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किसके किसके बीच में है। जैसे अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न अगर दिया हुआ है कि 4096 का घनमूल पता कीजिए, तो देखिए अगर इकाई स्थान पे 6 है तो तय हो गया कि ऐसा संख्या निकलेगा जिसके इकाई स्थान पर 6 हो। अब हम जानते हैं कि 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है, जबकि 20 का क्यूब हमारा 8000 होता है, और ये 4096 जो है वो 10 और 1000 और 8000 के बीच का है। तो 10 और 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 6 होगी, तो वो एक ही संख्या होती है 16। तो देखिए आसानी से हमने आंसर दे दिया 16। इतना ही नहीं, देखिए 13824 है, तो पहले इसे लिखिएगा कि 20 का क्यूब हमारा 8000 होता है और 30 का क्यूब 27000 होता है। ये तो तय हो गया कि 13824 8000 और 27000 के बीच में ही आएगा, तो इसका घनमूल भी 20 और 30 के बीच में होगा। अभी हमने 6 संख्या आपको लिखवाया, उसमें देखिएगा एक 4 था, 4 बता रहा था कि इकाई स्थान पे स्वयं लेता है, यानी 4 का 4 लेता है। तो 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 4, तो सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, और वो नंबर आपका बन के आ जाएगा 24। तो देखिए हमारा आंसर बन गया 24। और हम आपको 2-4 क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए 29791 ये दिया हुआ है, तो हम जान गए हैं कि 30 का क्यूब हमारा 27000 होता है, जबकि 40 का क्यूब 64000 होता है, और ये 29791 27000 और 64000 के बीच का है। तो इकाई स्थान पे 1 है, तो ये भी तय है कि ऐसा संख्या निकलेगा जिसके इकाई स्थान पर 1 हो, क्योंकि ऊपर लिखे हुए थे 0 हो, 1 हो, 0 1 हो, उसके बाद 4 हो, 5 हो, फिर 6 हो, 9 हो। ये 6 संख्या का इकाई स्थान स्वयं ले लेता है, तो 1 है तो 1 ही होगा। तो 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 1 होगा, तो सिर्फ एक ही नंबर बन के आएगा, और वो नंबर हमारा कहलाएगा 31। तो समझ लेना इसका आंसर आ गया 31। वैसे ही यहां पर दिया है 6859, तो हमें देख लेना है। हम जानते हैं 20 का क्यूब हमारा 8000 होता है, जबकि 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है, और 6859 इसी के बीच का है। इकाई स्थान पे 9 है, तो तय हो गया कि 9 ही हमारा निकलेगा। तो 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 9 होगा, तो सिर्फ एक ही नंबर बन के आएगा, और वो नंबर हमारा होगा 19। अब आप सारे प्रश्न को अपने से लिख के या फिर बुक से कहीं से मदद लेके आप प्रश्न निकालिए और मेरे तरीके से उसका हल कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। और आज हम इतना ही जाने देते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।